जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनगणना, सेंसस को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। दोस्तों, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक एक पॉइंट को नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारा, प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे से प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले प्राचीन काल में जनगणना का प्रमाण रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे से प्राप्त हुआ है। दूसरा पॉइंट, मुगल काल में अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी 1995 से 96 में जनगणना का उल्लेख मिलता है। तो जनगणना का उल्लेख और कहाँ मिलता है? आईने अकबरी, जो कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई रचना है, इसमें जनगणना का उल्लेख मिलता है। तीसरा पॉइंट, इंग्लैंड की जनगणना नीति को निरंतर करते हुए जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1824 में, यानी कि इलाहाबाद में जनगणना 1824 में और बनारस में 1827-28 में जनगणना करवाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, एक भारतीय शहर की पहली पूर्णकालिक जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है, आयोजित की गई थी। तो एक भारतीय शहर की पहली पूर्णकालिक जनगणना 1830 में हेनरी वाल्टर द्वारा ढाका में आयोजित की गई थी। भारत में पहली गैर तुल्यकालिक यानी कि अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो भारत में पहली अनियमित जनगणना 1872 में मेयो के शासनकाल में हुई थी और भारत में पहली नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को रिपन के द्वारा की गई थी। तो भारत में पहली तुल्यकालिक यानी कि नियमित जनगणना 17 फरवरी 1881 को रिपन के द्वारा कराई गई थी। स्वतंत्रता के बाद पहला अधिनियम 1948 जनगणना अधिनियम आया था। 1961 में जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना हुई थी। तो 1961 के जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, जनगणना का दायित्व अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार के पास है तथा संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, अभी हाल ही में सीजीएल और सीपीओ में क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। तो ये है सारणी, आपको याद रखनी है। सबसे पहली जनगणना 1901 में हुई थी और जनसंख्या करोड़ों में दिया हुआ है और दशाब्दी अंतर करोड़ में दिया गया है और प्रति दशक वृद्धि दर कैसे क्या रही है आपको इस टेबल में अच्छे से नोट करना है। तो 1901 में पहली जनगणना हुई थी और उस समय जनसंख्या 23.83 करोड़ थी और फिर इसके बाद 1911 में 25.20 करोड़ थी और दशाब्दी में अंतर देखा जाए तो 1.36, जो कि प्रति दर वृद्धि दर बढ़ करके कितनी हुई थी 5+5.75। और फिर इसके बाद यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाएगा 1921 की जनगणना, जो 1911 से 1921 की जनगणना थी, इसमें जनसंख्या करोड़ों में 25.13 करोड़ थी, 25.13 करोड़ थी। यहीं पे अगर हम प्रति दशक वृद्धि दर देखा जाए तो माइनस का 0.31% थी। तो मात्र एक ऐसा पॉइंट है, यानी कि 1911 से 1921 के बीच की जो जनगणना थी वही केवल क्या गई थी, निगेटिव में गई थी, नहीं तो लगातार देखा जाए तो जनगणना क्या होगा, बढ़ती चली गई थी। तो यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है, किस वर्ष जनगणना घटी थी, तो 1911 से 1921 के बीच। और फिर जैसे ही आप नीचे आएंगे तो सबसे ज्यादा जनगणना प्रति दशक कितने में हुई थी, 1991 में देखेंगे तो आप 23.87% सबसे ज्यादा प्रति दशक वृद्धि हुई थी। और करोड़ों में देखेंगे तो आप फिर आएंगे कि सबसे ज्यादा किसमें है, सबसे ज्यादा फिर यहाँ पे आ गए हैं 84.64 1991 में। फिर इसके बाद 1991 से 2001 के बीच की जो जनगणना थी उसमें जनसंख्या करोड़ों में कितनी थी, 1 करोड़
1 करोड़ थी और फिर 2011 की 121 करोड़ आ गई है। और यहाँ से पॉइंट आपको याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट 1991, दूसरा आपको कब याद रखना है किस वर्ष माइनस में गई थी, तो 1911 से 1921, और फिर लास्ट आपको याद रखनी है 2001 से 2011 की जनगणना। और 1947 यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ है तब से जनगणना पूछ लेता है, तो 1941 से 1951 की जनगणना आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ डेट आपको याद रखनी है, कितनी जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 1911 से 21 के दशक में जनसंख्या में हानि -0.31% की स्थिति आई थी, जिसका कारण अकाल एवं महामारी का प्रकोप था, जिसके चलते मृत्यु दर अधिक हो गई थी। दूसरा पॉइंट, 1921 के पश्चात देश की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि प्रारंभ हुई, इसीलिए सन 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। यानी कि 1921 के बाद आप देखेंगे तो जनसंख्या की वृद्धि लगातार होती आई है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। 1921 को जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब आइए यहाँ से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? 1749 में स्वीडन में हुई थी। और विश्व में 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 अमेरिका में हुई थी। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। और भारत में 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। और जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना वर्ष 1991 में हुई थी, 1951 में हुई थी। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, खांसी भी आ रही है, इसके कारण थोड़ा वीडियो में आवाज़ थोड़ा डिफरेंट होगी, मैनेज कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन और कंटेंट आपका बहुत बेहतरीन है, लगातार आपके एग्जाम में इसी वीडियो से यानी कि यही से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सभी के सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? उत्तर, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। चौथा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? उत्तर, बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरा नंबर पे है अपना पश्चिम बंगाल, 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे मिजोरम, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा बिहार, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी रहे? उत्तर, 74%। महिलाओं की पूछा जाए टोटल तो 74% थी। यदि महिलाओं की पूछा जाए तो 65.46% थी। और पुरुषों की पूछा जाए तो 82.14% थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही है? उत्तर, नागालैंड की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनगणना वृद्धि दर नकारात्मक रही है? तो नागालैंड की रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? उत्तर, केरल है। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, 94%। और दूसरे नंबर पे है मिजोरम, 91.3%। तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार है, 61.8%। और दूसरे नंबर पे है अरुणाचल प्रदेश, 65.4%। तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल, न्यूनतम बिहार। केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता दर और न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर है लक्षद्वीप की है, 91.8%।
और न्यूनतम साक्षरता दर है दादर एवं नगर हवेली की 76.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? उत्तर भील। लेकिन वर्तमान में गोंड की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति का समूह सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज्यादा है? उत्तर केरल का है 1084। साक्षरता दर में भी केरल नंबर 1 पे है और लिंगानुपात भी पूछा जाए तो दोनों में केरल का नंबर 1 स्थान है, 1084 लिंगानुपात है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु 995 और न्यूनतम लिंगानुपात पूछा जाए तो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है हरियाणा का 879, सिक्किम का है 890। तो दो ऑप्शन आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कभी कभी दूसरे नंबर पे पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज ना हो। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात किसका है तो सर्वाधिक है पुडुचेरी का 1037 और न्यूनतम लिंगानुपात है दमन एवं दीव का 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या अधिक है? उत्तर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है 20 करोड़ आबादी। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र 11 करोड़, तीसरे नंबर पे बिहार 10 करोड़। तो सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है 6 लाख, दूसरे नंबर पे मिजोरम 10 लाख। केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम आबादी तो सर्वाधिक आबादी है दिल्ली की 1.67 करोड़ और न्यूनतम आबादी है लक्षद्वीप की 64,000। नेक्स्ट 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की जनगणना थी? उत्तर 15वीं थी और स्वतंत्र भारत की जनगणना 7वीं थी और 2011 की जनगणना कौन से क्रम की थी तो 15वीं थी। नेक्स्ट भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? उत्तर 16 भाषाओं में। भारतीय जनगणना 2011 कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? 16 भाषाओं में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी थी? उत्तर 17.5%। भारत यानी कि पूरे विश्व में देखा जाए तो भारत की परसेंटेज कितना है तो 17.5% है जनसंख्या। नेक्स्ट 2011 की जनगणना में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? उत्तर 68.8%। 68.8% ग्रामीण थे और नगरीय यानी कि शहरी कितने थे? 31.2% थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक जनगणना। आशा करता हूं दोस्तों कि यह जनगणना आपको बेहद पसंद आया होगा। एक पॉइंट भी आपके लिए यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी नए क्वेश्चन हाल ही में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं यही नए पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, चाहे एसएससी हो चाहे एमटीएस हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी के, सभी में नए क्वेश्चन जनगणना से देखने को मिले हैं। तो कोई भी एग्जाम अब भी होगा तो उसमें भी हो सकता है नए क्वेश्चन जनगणना से देखने को मिले। तो यह वीडियो आपको पूरा देख लेना है और एक पॉइंट आपको इसके नोट कर लेना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।